Let us discuss about the electric field due to a circular loop of charge. So we have to derive a relation for the electric field due to a circular loop of charge. Here, as you can see, I have taken a circular ring of radius, for example A. This is the center O here, and this A is the radius of the circular ring. I have drawn a axis OX, a line OX, which can be known as axial line और the axis of the ring passing through the center. ठीक है, तो इस एक्सिस पे और इस एक्सियल लाइन पे मैंने एक पॉइंट P लिया हुआ है. फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P here, and I want to find out the electric field intensity at point P due to this circular ring of charge Q. फॉर एग्जांपल तो इस पे टोटल जो चार्ज है, मान लीजिए टोटल चार्ज Q है इस पे. ठीक है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक, सो इसको कैसे करेंगे हम. पहले जो ये पॉइंट P है, ये इट हैज़ टू बी टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग. ये जो O सेंटर ऑफ द रिंग है, यहाँ से लेके P तक जो मैंने डिस्टेंस ली हुई है, दैट इज x. ठीक है, ऑल्सो जो मेरी रेडियस है O, और इसका नाम लिखेंगे हम कुछ. फॉर एग्जांपल इट इज OA फॉर एग्जांपल. ठीक है, सो दिस OA इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस रिंग एंड दैट इज स्मॉल a. ठीक है, अब इस पॉइंट P पे मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो पहली बात जो है, हम जानते हैं द लीनियर चार्ज डेंसिटी. So we know that linear charge density we denote it by lambda, and linear charge density of this ring will be the total charge divided by the length of this wire, circular wire. इसकी total length कितनी होगी. ठीक है, and total charge इस पे कितनी है, that is Q. इसकी total length है L. So our linear charge density is Q over L. Or I can write this as Q over L. What is L? L is basically, now since it is in the form of a circular ring, so the length of this circle will be the circumference of this circle. ठीक है, so instead of length I can write circumference, and that is equal to 2 pi A. 2 pi A. A is the radius of the circle, so I can write lambda is equal to Q over 2 pi A. Okay, now हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं हम. मान लीजिए यहाँ पर. ठीक है, लेट दिस बी ए लेंथ एलिमेंट. फॉर एग्जांपल इस लेंथ एलिमेंट का नाम जो भी रखेंगे, कुछ भी. तो इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ एलिमेंट की लेंथ, चूंकि ये लेंथ एलिमेंट है तो डेफिनेटली इसकी जो लेंथ होगी छोटी लेंथ होगी, बहुत स्मॉल लेंथ होगी, डेट इज DL. और इस पर जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा. कितना चार्ज रखेंगे, DQ. सो DQ इज द चार्ज ऑन दिस लेंथ एलिमेंट, एंड इसकी जो लेंथ है डेट इज इक्वल DL. ठीक है, हम इस लेंथ एलिमेंट की वजह से जो इस पे चार्ज है ना, DQ जो इस पे चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखेंगे. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम. वी नो सिंस इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज हियर, एंड हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो पड़ा हुआ है. तो चूंकि दिस इज अ स्मॉल चार्ज, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना फील्ड होगा, वी कैन सिंपली यूज द रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, वी नो आवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल 1 over 4 by epsilon naught. ठीक है, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. दिस इज अ रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो यहाँ यही रिलेशन हम यहाँ पर भी यूज करेंगे. मान लीजिए ये जो DQ है बहुत स्मॉल चार्ज है, यू कैन कंसीडर दिस DQ एज अ पॉइंट चार्ज हियर. सो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो जो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम होगा, बिकॉज चार्ज इज लेस, है ना. सो आई कैन राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एज DE, यानी इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा, तो मैंने लिखा है इसको DE. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. यही रिलेशन हम यूज करेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट
अब Q, यहाँ पर चूंकि Q नहीं है, Q के बजाय DQ है, स्मॉल चार्ज है, आई विल राइट DQ डिवाइडेड बाई R चूंकि होती है डिस्टेंस ऑफ द सोर्स चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज DQ है और पॉइंट P यहाँ पर है, तो जो डिस्टेंस बन गई दैट इज AP, ठीक है। सो आई कैन राइट AP स्क्वायर। मैंने बिल्कुल यही वाली फॉर्मूला यूज की है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला इट इज़ फॉर ए पॉइंट चार्ज और उस टाइप पे हमारा सोर्स चार्ज Q होता है, लेकिन इस टाइप पे जो हमारा पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज है दैट इज DQ और डिस्टेंस है AP, बस उतना ही चेंज किया मैंने। और चूंकि स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसलिए मैंने E के बजाय DE लिखा हुआ है, Q के बजाय DQ लिखा है, और दिस R के बजाय मैंने AP वाली डिस्टेंस ले ली है, ठीक है। नाउ आई कैन राइट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि जो मैंने यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू Q बाई 2 पाई A लिखा है, and you know what is lambda? Lambda is the linear charge density, and we also write lambda as dq by dl because it is constant, है ना। हमने प्रीवियस वीडियोस में इसको डिस्कस किया हुआ है। जो लैम्बडा है इट इज अ कांस्टेंट। आप पूरी चार्ज ले लो और पूरी लेंथ ले लो, उसका रेशियो निकालो, यू विल गेट लैम्बडा। आप छोटी सी चार्ज ले लो, छोटा लेंथ एलिमेंट ले लो, उनका रेशियो निकालो, दैट विल आल्सो बी लैम्बडा। लैम्बडा विल बी एवरीवेयर सेम, ठीक है। सो आई कैन राइट लैम्बडा इज इक्वल DQ by DL, और हियर आई कैन राइट DQ will be equal to lambda into DL, lambda into DL, ठीक है। अगेन आई कैन राइट दिस DQ इक्वल टू लैम्बडा के बजाय आई कैन राइट Q डिवाइडेड बाई 2 पाई A, है ना, इंटू DL, ठीक है। आल्सो जो AP है, this AP distance, you can see this angle, if I ये जो ट्रायंगल है OPA, है ना, दिस ट्रायंगल OPA, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो AP इज इन दिस केस है हाइपोटेन्यूज, तो वी जस्ट यूज द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम, we know hypotenuse square, that is AP square will be equal to base, here base is simply x, OP that is x, right? So x square plus perpendicular is OA and that is small a, that is A square. So this is simply Pythagoras theorem. AP square is called x square plus A square. Now I will use this relation DQ and this AP square in relation first, or in equation first. So I will get DE is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, and DQ के बजाय I will write Q DL divided by 2 pi A, Q DL divided by 2 pi A, DQ के बजाय into 1 divided by AP square is called x square plus A square, ठीक है। So this is basically the small electric field due to this small length element having a charge small dq, ठीक है। इसकी वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने निकाला है। डेफिनेटली चूंकि पॉजिटिव चार्ज ली है हमने, और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स होता है, तो पॉइंट P पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE की डायरेक्शन बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड्स लाइक दिस, ठीक है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज DQ, एंड वो हमने निकाला है, दैट इज कॉल्ड दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें इस टाइम ये यहाँ पर लिया था ये लेंथ एलिमेंट, अब हम अपोजिट साइड में जाएंगे। मान लीजिए रिंग के निचले वाले हिस्से में हम छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही जिसकी लेंथ DL हो और जिस पे चार्ज DQ हो, सेम लेंथ एलिमेंट, है ना, यहाँ पर भी लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक। सो लेट दिस बी A B फॉर एग्जाम्पल हियर। So the distance of this length element here, this length element, it's again इसकी जो distance है DL है, इस पे जो चार्ज है DQ है, ठीक है। It is small length element. So इस length element की जो distance है from this point P, that is BP, okay. And अब अगर हम ये देखना चाहेंगे इस length element की वजह से point P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
ठीक है, तो मुझे लगता है आप अच्छे से कह सकते हो, बिकॉज एक इसमें ये वाली डिस्टेंस है, रेडियस वो तो सेम है, और P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग डेट डिस्टेंस इज आल्सो सेम, डेट इज x हियर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाली डिस्टेंस भी सेम होगी एज AP, यानी AP विल बी इक्वल टू BP, ठीक है। तो जो डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी dq ही है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट P पे जो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस वाली चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने ऑलरेडी निकाला है बिकॉज ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट, यानी DE। सो यहाँ पर भी DE होगा एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है, बट डायरेक्शन उसकी अलोंग BP होगी। यहाँ पर जो डायरेक्शन थी अलोंग AP थी, लेकिन यहाँ पर इस वाले एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगा उसकी डायरेक्शन अलोंग BP होगी। डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स आर इक्वल इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा समझ लेंगे हम। अगर मैं इस DE को, इस वाले DE को, मान लीजिए ये मेरा एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, देन दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो पहले हम इस वाली इसकी बात करेंगे। जो ये DE है, तो DE को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक वेक्टर, बेसिकली इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ अलोंग x एक्सिस, ठीक है, एंड अलोंग y एक्सिस। तो यू नो एनी कंपोनेंट मेकिंग सम एंगल विद द x एक्सिस, ये मान लीजिए हमारी x एक्सिस है, एनी कंपोनेंट, एनी वेक्टर मेकिंग सम एंगल विद द x एक्सिस, उस वेक्टर का जो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होता है दैट इज द वेक्टर मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा, यू नो दैट इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। और उसी वेक्टर का कंपोनेंट जो अलोंग y एक्सिस होता है दैट इज द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, जो ये DE है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा DE cos थीटा दैट विल बी अलोंग PX, और दूसरा होगा DE sin थीटा दैट विल बी अलोंग PN, फॉर एग्जांपल अलोंग दिस डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये होगा इस वाली का हाल जो मैंने यहाँ पर दिखा, इस वाले DE जो इसकी वजह से हमारा DE है, जो इसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके दो कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब जो यहाँ पर ये वाली जो चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसको भी रिजॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो क्योंकि इट इज आल्सो मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस दैट विल बी DE cos थीटा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। ऑलरेडी इसका एक और है। तो इसी तरह इसका जो y कंपोनेंट होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज DEX, इन दिस डायरेक्शन यू विल फाइंड इट इज DEX, इसका भी DEX और इसका भी DEX, एंड इन दिस डायरेक्शन यू विल फाइंड इट इज DVY, और हियर इट इज आल्सो DEY। तो सिर्फ हम इन फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ इन दो चार्ज एलिमेंट्स की या लेंथ एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो हमने देखा क्या कि जो ये DEY है, यानी इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो y कंपोनेंट है ना, इसका नीचे से है, इसका ऊपर से है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है, बट दे आर हैविंग इन अपोजिट, दे आर हेडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लेकिन बोथ आर सेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे कैंसिल, ठीक है। और जो इनके x कंपोनेंट्स है, x कंपोनेंट्स दोनों के अलोंग x एक्सिस ही हैं, क्योंकि उनकी वो भी सेम ही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन है वो भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। तो ये जो x कंपोनेंट्स होंगे वो एड अप होंगे। तो x components of these two electric fields will add up, and the y components of these two electric fields will get cancelled, ठीक है। तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा, जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ से हुई, अलोंग x एक्सिस, अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ये dx कंपोनेंट है, यानी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, you know this DEX, this will be equal to, as I have told you, it will be DE, the vector itself, vector is DE here, into cos of theta, ठीक है। So this is DX means the electric field is component along x axis, and that will be called DE cos theta, ठीक। Now इसको हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे व्हाट इज cos थीटा इक्वल, ठीक है। cos थीटा, इस ट्रायंगल में चले जाएंगे हम थोड़ा,
इस वाले ट्राइंगल में OPA. Now what is cos theta? Cos theta is called base divided by hypotenuse, and base is here OP, hypotenuse is AP. So cos of theta is base divided by hypotenuse, and here it is base is OP. ठीक है, so it is OP base divided by hypotenuse is AP, right? So what is OP? OP distance is x, so it is x divided by what is AP. AP हमने चूंकि अभी पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, AP square is equal to x square plus a square. If I want to find out AP, this square यहाँ से in the form of root आ जाएगा, so x square plus a square root या पावर 1/2. ठीक है, तो AP के बजाय में x square plus a square रूट लिखूंगा या रूट पावर 1/2. ठीक है, ओके. Now dx dex, the component of electric field along the x-axis will be equal to de. d मैंने ऑलरेडी पहले ही ऊपर निकाला हुआ है, सो इसके बजाय में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q dl डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है डी, और इसको मल्टीप्लाई करना है cos ऑफ थीटा. ठीक है, तो cos ऑफ थीटा जब मैं मल्टीपल करूंगा, लेकिन cos ऑफ थीटा मैंने लिखा है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1/2. ठीक है, cos थीटा के बजाय मैंने यहाँ ये वाला सब्स्टिट्यूट किया है, और d के बजाय मैंने ये वाली टर्म सब्स्टिट्यूट की है, तो आई फाउंड dx. ठीक है, सो दिस इज माय dx, और आई कैन राइट dx is equal to, it is 1/4 pi epsilon naught. It is now q dl and x, so it is q x dl. ठीक है, divided by 2 pi a into this x square plus a square, its power is 1, and its x square plus a square, its power is 1/2. so powers will get add up, so it will be x square plus a square power 1/2 plus 1, that is 3/2. ठीक है, so this is my component of electric field along x-axis. ठीक है, अभी जो मैंने किया था, मैंने दो कंपोनेंट लिए थे, तो दोनों कंपोनेंट का मैंने देखा कि जो इनके एक्स एक्सिस कंपोनेंट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं वो एड अप होते हैं, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और जो वाई कंपोनेंट्स होते हैं वो कैंसिल होते हैं, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा. ये मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट्स के लिए बोला था. अब इसी तरह हम इस वाले पूरे लाइन पे, इस पूरी रिंग पे हम बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स लेंगे, और हर एक कंपोनेंट, हर एक पेयर का, जैसे हम एक पेयर यहाँ पर भी लेंगे लेंथ एलिमेंट, है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर एक पेयर इसके अपोजिट में लेंगे एक लेंथ एलिमेंट, ठीक है, उसका भी देखेंगे, तो उनका भी अगर आप यही देखोगे कि उनका जो y कंपोनेंट होगा डेट विल कैंसिल, और उनका जो x कंपोनेंट होगा दोज विल एड अप अलोंग दिस x एक्सिस. ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट का, हर एक पेयर का, हर एक लेंथ एलिमेंट का x कंपोनेंट ऐड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो x कंपोनेंट होगा वो ऐड होगा, और उनका y कंपोनेंट कैंसिल होगी दूसरे वाले कंपोनेंट के साथ. ठीक है, जो ओवरऑल इफेक्ट होगा डेट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना. तो मान लीजिए जितने इसके कंपोनेंट आप बनाओगे, जितने लेंथ एलिमेंट बनाओगे इसमें, मान लीजिए 50 लेंथ एलिमेंट आपने बनाए, तो 50 लेंथ एलिमेंट का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेट विल बी dx1, यानी पहले वाले एलिमेंट का जो ये होगा x कंपोनेंट, है ना, प्लस dx2 प्लस dx3 प्लस dx4, ऐसे जब तक हम 50 में पहुंच जाएंगे, तो इन 50 एलिमेंट्स का x कंपोनेंट जो है उनको हमें सम करना है, एंड वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब चूंकि सिर्फ 50 ही नहीं है, बहुत सारे लेंथ एलिमेंट्स बना सकते हो आप, है ना, बिकॉज लेंथ एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, सो बहुत सारे लेंथ एलिमेंट हैं, वी डोंट नीड टू सम, वी विल जस्ट इंटीग्रेट, है ना. तो जो मेरे पास dx है, मेरे पास कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, वो मैंने निकाला है. अब अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा, सो दैट विल गिव मी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल रिंग, है ना. तो वो ही हम कोशिश करेंगे निकालने की. ठीक है, ओके. So my dx, the total electric field अगर मैं निकालूंगा, so I will write E, the total electric field. हम dx को, यानी x components को हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, so dx, so but dx is equal to, जो अभी हमने निकाला, that is equal to 1/4 pi epsilon naught, so integral of 1/4 pi epsilon naught q x dl divided by 2 pi a into x square plus a square whole raised to power 3/2.
ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, ये जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, ये दिस इज कॉमन, ठीक है। सो Q that is common, that is constant, 1/4 पे epsilon is constant, x is the distance of point P from the center, that is constant, 2 pi a everything is constant, x square plus a square is constant. Only one thing which can change, that is the length, right? dl, length element is small, so we can take the whole length. So dl is here to be taken within the integration, and all the other things which are constant we can take out, ठीक है। So we can write q is equal to 1/4 pi epsilon naught q x divided by 2 pi a x square plus a square whole raised to power 3/2 into integral of, only one thing will be within the integral, that is dl, ठीक है। So E will be equal to qx divided by 4 pi epsilon naught 2 pi a x square plus a square whole raised to power 3/2. Now what is integral of dl? अगर हम पूरी इस रिंग को इंटीग्रेट करेंगे, we will get that circumference, and circumference of that ring is 2 pi a, ठीक है। So the integral of dl is simply equal to 2 pi a, the total circumference, and this 2 pi a and this 2 pi a will go. What you get? So you will get E is equal to 1/4 pi epsilon naught qx divided by x square plus a square whole raised to power 3/2, and इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी? along px, यानी along the x axis, along the axial line of this ring. So this is what actually we wanted to derive. तो ये हमारे पास वो रिलेशन आ गई जो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देती है ड्यू टू ए रिंग एट सम पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो दिस इज दैट पॉइंट, दिस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें निकालना था। क्लियर? सो इसको भी हम इक्वेशन 4 रख सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ओके, नाउ वी कैन हैव अ स्पेशल केस। फॉर एग्जांपल स्पेशल केस मेरे पास क्या है? स्पेशल केस ये है, इफ दैट पॉइंट P लाइज एट सेंटर ऑफ रिंग, यानी जो पॉइंट P हमने रखा था एट द एक्सिस में, दिखाना चाहूंगा दोबारा, जो पॉइंट P, ये पॉइंट P हमने कहाँ रखा था? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना। तो अगर हम इस पॉइंट P को सेंटर पे रखेंगे, देन दिस x विल बी इक्वल टू 0, है ना। अगर हम इस पॉइंट P को वापस ले आएंगे सेंटर की ओर, देन दिस x डिस्टेंस विल गो टू 0, ठीक है। वही मैं कहना चाहूंगा, अगर पॉइंट P हम सेंटर पे रखेंगे, देन x विल बी इक्वल टू 0। तो x को 0 करोगे इन दिस इक्वेशन, व्हेन x इज 0 इट गेट्स मल्टीप्लाइड, सो E इज इक्वल टू 0। We got E is equal to 0 because x multiply है ना यहाँ पर, so E will be equal to 0. What does that mean? It means there is no field at the center of the ring, no field at the center of the ring.